जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपकी हर इच्छा पूर्णमासी की चंद्रमा के समान अवश्य पूरी हो जाएगी। आज वीडियो में मैं आपको 1 चम्मच दूध का विशेष उपाय बताऊंगी। इस उपाय को करने से आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो ज़रूर पूरी होगी। माघ मास की पूर्णमासी किस दिन है? 26 फरवरी या 27 फरवरी? व्रत किस दिन करना है? दान किस दिन करना है? माघ का महीना कब पूर्ण होने वाला है? सभी जानकारी आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी, जिससे कि आपसे व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और आपको पूजा का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए। बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करने से आपको व्रत, त्योहार, पूजा पाठ की सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करने से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाती रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने से आपको धर्म का लाभ मिलेगा। पूर्णमासी की तिथि में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस पूर्णमासी को या उस हिंदू महीने को उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे माघ की पूर्णमासी के दिन पे चंद्रमा माघ नक्षत्र में या मघा नक्षत्र में रहते हैं। ये केतु का नक्षत्र है। इस दिन पे चंद्रमा इस नक्षत्र में होते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म के 11वें महीने को माघ का मास कहा जाता है। ये दान, पुण्य और स्नान का माह होता है। इस महीने में करे हुए शुभ कार्यों का फल आप पूरे वर्ष भर भोगते हैं। इसलिए माघ पूर्णमासी का विशेष महत्व होता है। जो लोग स्नान कर रहे हैं वह तो इसे मनाते ही हैं, परंतु जिन्होंने स्नान नहीं करा वह विशेष उपाय इन पूर्णमासी के दिन पे अवश्य करते हैं। पूर्णमासी की तिथि 26 फरवरी 2021 को दोपहर में 3:49 से शुरू होगी एवं इसकी समाप्ति 27 फरवरी 2021 की तारीख दोपहर में 1:46 पे होगी। पूर्णमासी में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमें इसमें चंद्र व्यापिनी पूर्णमासी की तिथि को व्रत करना चाहिए और अगले दिन पूर्णमासी की तिथि रहते हुए दान पुण्य करे जाने से यह अति शुभ फल प्रदान करती है। सबसे पहले मैं व्रत के बारे में बता रही हूँ। माघी पूर्णमासी का व्रत आपको 26 फरवरी 2021 शुक्रवार के दिन पे करना है। यह माघी पूर्णमासी का व्रत का दिन है और माघ पूर्णमासी के लिए जो लोग दान करते हैं उन्हें यह दान अगले दिन सुबह स्नान करने के पश्चात करना है, 27 फरवरी 2021 की तारीख को। अब जो लोग माघी पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं या पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए माघ का महीना सर्वोत्तम माह है। आप लोग मुझसे एक लंबे समय से पूछ रहे थे पूर्णमासी का व्रत कब प्रारंभ करें। आप 26 फरवरी 2021 शुक्रवार के दिन से पूर्णमासी के व्रत प्रारंभ करें और इस दिन पे जो लोग पहली बार व्रत रह रहे हैं वह संकल्प जरूर करें। 32 पूर्णमासी का व्रत करने से स्त्रियां सौभाग्यशाली, पुत्रवान, धनवान बनती हैं, ऐसा बताया जाता है। सभी को पूर्णमासी का व्रत करने से जीवन में धन, धान, सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णमासी का व्रत करने से संतान अच्छी निकलती है, आपका चंद्रमा मजबूत होता है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। पूर्णमासी व्रत की संपूर्ण विधि अब मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पूर्णमासी व्रत को करने का फल अनंत होता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने माता यशोदा से इस व्रत का वर्णन करा है। पूर्णमासी के व्रत में शाम के समय चंद्रमा का पूजन करते समय एक विशेष उपाय जरूर कर लें। आप सभी 1 चम्मच दूध ले लें। यह दूध कच्चा होना चाहिए। पके हुए दूध को चंद्रमा के अर्घ में नहीं डाला जाता। ध्यान रहे, ना तो ठंडा दूध उपयोग में लाया जाए, ना ही गर्म दूध। एकदम
कच्चा जो रूम टेम्परेचर पे दूध होता है वो ले लें। एक तांबे के लोटे में जल ले लें, थोड़ी सी मिश्री, कच्चा दूध और थोड़े से चावल, थोड़ा कपूर, यह सभी जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग की हैं। सफ़ेद रंग चंद्रमा को और मजबूत करता है, आपके मन में ऐसी इच्छा शक्ति भर देता है कि जीवन खुशियों से भर जाता है। इस जल को तैयार करें और इस दिन पे चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम शाम श्रीम श्रोम सह चंद्रमत्से नमः। इस मंत्र को बोलते हुए चंद्रमा का पूजन करें और माघी पूर्णमासी के दिन व्रत रख सकते हैं तो व्रत ज़रूर रखें। आपको मैं मंत्र एक बार और बता देती हूँ। यह चंद्रमा का मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमत्से नमः। इस प्रकार से अर्घ्य देके शाम के समय पूजा कर लें। हो सके तो कुछ मीठा ज़रूर बनाएं, जैसे कि खीर। इस खीर का दान यदि आप गरीब लोगों में करते हैं तो क्या कहने, आपके घर में बच्चों की इतनी अच्छी प्रगति होगी, बच्चों का मन और दृढ़ और विश्वास से भर जाएगा। आप देखेंगे यदि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो उनके एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ाई भी वह कर पाएंगे। जो माएँ अथवा पिता इस व्रत को करते हैं उनकी संतान दीर्घ आयु होती है, संतान बहुत अच्छी निकलती है। इसलिए सभी लोग आजकल कलयुग में पूर्णमासी व्रत की महिमा के कारण इस व्रत को करना चाहते हैं। अब मैं आपको 32 पूर्णमासी का व्रत जिस प्रकार मैं करती हूँ वह सभी बात बता देती हूँ। पूर्णमासी का व्रत माघ और बैसाख के महीने से प्रारंभ करके 32 पूर्णमासी तक रखा जाता है। एक वर्ष में कुल मिला के 12 पूर्णमासी के व्रत होते हैं। पूर्णमासी की तिथि में सुबह के समय स्नान करें और फिर आप अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर श्रीहरि विष्णु और शिव जी का पूजन करें। दोस्तों, पूर्णमासी की व्रत की जो कथा है उसमें शिव जी का पूजन करने का विशेष समय शाम का समय बताया गया है। चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पे धारण करा है और पूर्णमासी के दिन शिव जी की कृपा से चंद्र भगवान श्राप मुक्त हो गए थे। इसलिए इस दिन पे शिव जी का और चंद्रमा का पूजन करने से आपका भाग्य भी यदि किसी प्रकार से किसी परेशानी में है तो वो भी श्राप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की भावना होती है। दोस्तों, वैसे तो इस दिन पे कई लोग श्री सत्यदेव का पूजन और व्रत भी करते हैं, तो दोनों ही विधि अच्छी हैं, आप दोनों से ही व्रत करें। यदि आप सत्यनारायण या सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं तो सुबह के समय पंजीरी प्रसाद पंचामृत बना के किसी ब्राह्मण को बुला के या स्वयं ही घर में मंडप तैयार करके श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करें और सभी प्रसाद नैवेद्य चढ़ाएं। एक दीप कलश ज़रूर बना लें और पूजन अर्चन करके सत्यनारायण की कथा सुने और प्रसाद को बांटें। और इसके अलावा जो दूसरी विधि है जो मैं करती हूँ अब आपको वो बताती हूँ, जिसमें सुबह उठना है, आपको संकल्प लेना है कि आज मेरा पूर्णमासी का व्रत है, हे भगवान मेरे इस व्रत को सफल करें। बहुत ही अच्छे से आपको अपने दिन भर अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए सभी प्रकार से अपने मन को नियंत्रित करते हुए इस व्रत को करना है। दूसरों की बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है और नियम संयम से रहना है, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ज़रूर करना है। इस दिन पे आप दिन के समय थोड़ा चाय या फल ले सकते हैं। व्रत को व्रत की तरह ही रखें। बहुत सारा भोजन करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है, परंतु जो लोग गोली दवाई खाते हैं वह थोड़ा सा कुछ आलू का बना हुआ या जो भी आप फलहार लेना चाहें उस तरह से खा के इस व्रत को करें और दवाई ज़रूर खा लें, क्योंकि व्रत के समय दवाई खाना कोई बुरी बात नहीं है। शाम के समय स्नान करें, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, पंचामृत बनाएं, दूध दही घी शक्कर शहद यह सभी चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का घर में अभिषेक करें। निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद बिल्व पत्र, शमी पत्र, भस्म और जो भी अकौवे के फूल, धतूरा, जो भी सामान आपको शिव जी की पूजा के लिए मिल जाए वह सभी लाके भोलेनाथ पे चढ़ाएं।
शाम में पूजन करने से पहले खीर ज़रूर बना लें। चावल की खीर, साबूदाने की खीर, समा के चावल की खीर, यह सभी खीर आप बना सकते हैं। ध्यान रहे खीर को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा मैं भगवान के लिए रखती हूँ, थोड़ा सा हिस्सा गरीबों को दान करने के लिए ज़रूर निकालें और बाकी थोड़ा बहुत यदि आपके घर के आसपास कोई कन्या मिल जाए तो उसे दे दें। कन्या न मिले तो उसे घर के जो सदस्य हैं वही खा सकते हैं प्रसाद स्वरूप। इस तरह से आप भक्ति के साथ पूजन अर्चन करें और भगवान को खीर का नैवेद्य लगाएं। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन पे आपको आटे के दिए बनाने होते हैं। जैसे यदि आप पहली बार पूर्णमासी का व्रत रख रहे हैं तो एक आटे का दिया बनाएं। यदि आपके 2 व्रत पूर्ण हो गए हैं तो 2 आटे के दिए बनाएं और यदि आपके 3 व्रत पूर्ण हो चुके हैं तो 3 आटे के दिए बनाएं। इस प्रकार प्रतिमास जब भी आप पूर्णमासी का व्रत रखें, उनको दियों को गिनते जाएं और उनकी संख्या बढ़ाते जाएं। जब आपके 32 पूर्णमासी के व्रत हो जाएं, तब आपको 32 दिए जलाने चाहिए। चौमुखा दिया बनाने से सभी प्रकार के ग्रह दोषों का नाश होता है। चौमुखे दिए की चारों ओर की बातियों को जला के चंद्रदेव का पूजन अर्चन करा जाता है, जिससे चंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं। शाम के समय भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, खीर का नैवेद्य भोग प्रसाद चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें वह आपके घर में निवास करें और इसके बाद आप वहाँ पर बैठ के पूर्णमासी व्रत की कथा को पढ़ें अथवा सुनें। नीता विक्रम चैनल पे भी पूर्णमासी की व्रत कथा सुनने से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो आप चैनल पे आके इस कथा को ज़रूर सुनिए। अब इसके बाद आप वहाँ पे भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की आरती करें। वैसे मैं हमेशा जब भी पूजन करती हूँ सबसे पहले गणपति जी की आरती करती हूँ, फिर भोलेनाथ की आरती और फिर माँ जगदम्बा की आरती और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भगवान की आरती भी करती हूँ। आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से आप आरती पूजा पाठ करें और रात के समय चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। पूर्णमासी के व्रत का संपूर्ण फल चंद्रदेव की पूजा में निहित होता है। कई लोग सुबह के समय सत्यनारायण का पूजन करते हैं और रात में जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है भोजन कर लेते हैं, जिससे उनके पूर्णमासी के व्रत का कोई फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु श्री भोलेनाथ शिव शंकर आपकी पूजा का उत्तम फल दें, तो नियम संयम के साथ रात्रि में जैसे ही चंद्रमा उदय हो चंद्रदेव का पूजन करें। एक लोटे में कच्चा दूध, चावल, थोड़ी सी मिश्री एवं कपूर भी डाल लें। अब यह चंद्रमा को अर्घ्य देने का जल तैयार है। आपने आटे का दिया बना के रखना है। थोड़ा रोली, सिंदूर इत्यादि लें। नैवेद्य रख लें यानी खीर रख लें और एक आचमनी में थोड़ा जल रख लें और आपको इस समय पे जाके चंद्रदेव का दर्शन करना चाहिए। चंद्रमा 9 बजे के आसपास उदित होंगे। उगते हुए चंद्र का दर्शन करने से बाल चंद्र द्वारा आपको सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंद्रमा दर्शन करने के समय पे ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमत्से नमः इस मंत्र को निरंतर मन में बोल के आप प्रभु का ध्यान करते रहें। एक धार से ही आपको चंद्रमा को जल देना चाहिए। ध्यान रहे चंद्रमा को दिया जाने वाला अर्घ्य किसी के पैरों में न पड़े, इसलिए नीचे दूसरा बर्तन रख लें और अर्घ्य का यह जल मिट्टी में डाल दें, जिससे कि यह किसी के पैर में न पड़े। फिर चंद्रमा से प्रार्थना करते हुए आपको उनका पूजन करना चाहिए। चौमुखे दिए का प्रकाश करना चाहिए। कई बार बाहर हवा होने के कारण आपका दिया हो सकता है न जल पाए। ऐसी स्थिति में घर के अंदर ही चौमुखा दिया जला लें। आटे का दिया है, अगले दिन इस दिए को किसी पीपल के पेड़ के पास रखाएं या फिर आप इसे मछलियों को भी पानी में खाने के लिए दे सकती हैं। आटे का दिया जलाने से आपको कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसी आटे को
दूसरे प्राणी खा के अपना भरण पोषण करते हैं, जिससे कि आपकी पूजा निश्चित रूप से सफल हो जाती है। इस प्रकार आप चंद्रदेव का पूजन करें। चंद्रमा को एकटक देखते हुए त्राटक करते समय अपने मन में शुद्ध भाव से आप जो भी इच्छा लेके आते हैं, वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र चंद्रदेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। चंद्रमा की पूर्णमासी तिथि स्वयं श्री कृष्ण के समान मानी गई है, क्योंकि यह 16 कला युक्त होती है, जिस प्रकार योगीराज श्री कृष्ण भगवान हैं। इस तिथि का पूजन अर्चन करने से हर प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है और प्रभु ईश्वर की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अब बात आती है पूर्णमासी के दिन क्या भोजन करें। पूर्णमासी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। कई लोग दिन भर पूर्णमासी का व्रत रखते हैं और रात में नाना प्रकार के नमकीन व्यंजन बना के खाते हैं। इससे पूर्णमासी व्रत पूर्ण नहीं होता। यदि आपने किसी कामना के कारण पूर्णमासी का व्रत उठाया है, तो आपको उस दिन अनाज ग्रहण नहीं करना चाहिए। साबूदाने की मीठी खीर बना के शाम में एक समय उसे ही लें। इस तरह से व्रत करें, या फिर कोई फलाहार, दूध इत्यादि लेके पूर्णमासी के दिन पे आपको जीवन यापन करते हुए भगवान भोलेनाथ का, चंद्रदेव का और श्री हरि नारायण का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार भगवान पूजा करने से नाना प्रकार के दुखों की समाप्ति हो जाती है, साक्षात ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। जब भी कोई भी घर में इस व्रत को करता है, उस घर में हर प्रकार के सुख और लक्ष्मी देवी का प्रवेश हो जाता है। इस बार दोस्तों, शुक्रवार के दिन पूर्णमासी की तिथि आई है, तो आप सबसे एक छोटी सी विनती है, आप इस दिन जाके एक पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा मीठा जल जरूर चढ़ा दें। मीठा जल चढ़ाएं और एक दीपक वहाँ रख के आ जाएं। देखिएगा आपके जीवन में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा जरूर बनी रहेगी। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माँ जगदम्ब आप सब पे कृपा करें। आगे आने वाली वीडियो में और भी ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आपसे मिलती रहूँगी। अगले वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगी कि माघी पूर्णमासी का क्या क्या दान होता है। आज के लिए यहीं पे अब वीडियो समाप्त करती हूँ। जय माता रानी। आप सब अपना ख्याल रखिए।